हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जैकबोर्ड क्लास 7 का अगला वीकली टेस्ट गणित और हिंदी का है। इस वीडियो में मैं आप सभी को गणित का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आप लोगों का 16 सितंबर को पूछा जा सकता है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 का घात 3 का सही मान है। 10 का घात 3 यानी कि 10 गुना 10 गुना 10 बराबर 1000। तो 1000 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब देखिए सेकेंड नंबर, 2a टू दी पावर 0 का सही मान है। पहला ऑप्शन है 2a, दूसरा 2, तीसरा 0, चौथा 1। तो यहाँ पर आपको समझना है किसी का भी घात 0 रहता है, किसी का भी घात, चाहे वो 1 का घात हो या 1 का घात हो या 1 का घात हो या 1000 का घात ही 0 क्यों ना हो, सबका वैल्यू हमेशा 1 होता है। 1 होता है, सबका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए 2a है का पावर 0, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला देखिए तीसरा नंबर, 2 का घात 5 का सही मान क्या होगा। 2 का घात 5 यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 को 5 बार गुना करना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 32। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर। -2 का घात 6 का सही मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस है और घात जो है वो सम संख्या है, 6 है, तो ये जो माइनस है वो खत्म हो जाएगा। तो देखिए 2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 बराबर, यहाँ पर देखिए क्या होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो जाएगा। और ये वाला माइनस इसके साथ कैंसिल होगा, ये वाला माइनस इसके साथ, ये वाला माइनस इसके साथ, यहाँ पर +64 हो जाएगा, +64 हो जाएगा। तो +64 को सिंपल हम लोग 64 लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर। 7 का घात 5 भागा 7 का घात 2 का मान होगा। तो 7 का घात 5 भागा यानी कि बटे 7 का घात 2, सिंपली घात को हम लोग माइनस कर देंगे। 7 का घात 5 माइनस 2 बराबर 7 का घात 3। 7 का घात 3 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अगला देखिए 6 नंबर, 2 का घात 5 गुना 2 का घात 7 का मान क्या होगा। 2 का घात 5 गुना 2 का घात 7, यहाँ पर गुना इसलिए हम लोग घात को जोड़ देते हैं। 2 का घात 5 जोड़ 7 हो जाएगा बराबर 2 का घात 12। 2 का घात 12 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की ओर। देखिए 5/6 का घात 0, देखिए किसी का भी घात 0 हो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर तीसरा 1 सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, 1 का घात 0 का मान क्या होगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, किसी का भी घात 0 रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन नंबर दूसरा है ये, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर। देखिए 3 का घात 4 का अंकित मान होगा। 3 का घात 4 यानी कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 27, 27 तिया 81, 81 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को 81 भरना है, यहाँ पर देखिए 81 लिखा हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, x का घात 0 का मान क्या होगा। किसी का भी घात 0 रहे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। फिर देखिए 8 का घात 0 का मान भी 1 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 12 नंबर, 2 का घात 0 जोड़ 3 का घात 0, 2 का घात 0 यानी कि 1, फिर जोड़ 3 का घात 0 यानी कि 1, दोनों को जोड़ देंगे तो 2, इसका 2 आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर, 3 का घात 0 जोड़ 4 का घात 0 जोड़ 5 का घात 0 का सही मान क्या होगा, यानी कि इसका वैल्यू 1 जोड़ 1 जोड़ 1 बराबर 3।
देखिए यहाँ पर 3 इसका सही आंसर हो गया है। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला नंबर, a⁴m डिवाइडेड बाय b⁴m का प्रयोग करके निम्नलिखित को हल करें। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर 7 का घात 3 है, फिर भागा 3 का घात 3 है। तो हम लोग सिंपली भागा को बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हल इस प्रकार करेंगे, 7 का घात 3 भागा 3 का घात 3 को बट्टे के फॉर्म में लिखेंगे, भागा यानी कि बट्टे कर देंगे। इस तरीके से 7 का घात 3 बट्टे 3 का घात 3। अब सिंपली हम लोग देखिए ऊपर भी घात 3 है, नीचे भी घात 3 है, तो ब्रैकेट लगाकर सिर्फ एक बार घात लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 7 के लिए भी घात 3 है और 3 के लिए भी घात 3 है। ठीक है, यही आंसर हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, 11 का घात 10 भागा 7 का घात 10। सिंपल इसको लिखेंगे क्वेश्चन को। उसके बाद यहाँ देखिए 11 का घात 10 भागा 7 का घात 10, और सिंपली हम लोग नीचे भी घात 10 है ऊपर भी घात 10 है, तो ब्रैकेट लगाकर एक बार घात लिख देंगे। यहाँ पर जो 10 घात है वो 11 के लिए भी है और 7 के लिए भी है। तो इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर देखिए, a⁴m गुना b⁴m इज इक्वल टू ab⁴m का प्रयोग करके अन्य रूप में बदलें। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या करना है कि गुना है और घात सेम है, तो हम लोग सिंपली 2 और 3 को गुना कर देंगे। पहला नंबर देखिए 2 का घात 2 गुना 3 का घात 2, तो इसको हम लोग जो आधार है 2 और 3 इसको गुना कर देंगे, और दोनों का स्क्वायर 2 है इसलिए एक बार स्क्वायर लिखेंगे ब्रैकेट में बंद करके। अब देखिए गुना कर देंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 का घात 2। फिर देखिए सेकेंड नंबर 5 का घात 2 गुना 3 का घात 2। तो यहाँ पर देखिए 5 और 3 को सिंपली गुना कर देंगे, दोनों में घात 2 है इसलिए घात को ब्रैकेट निकाल कर एक बार लिखेंगे। यहाँ पर घात 2 5 के लिए भी है और 3 के लिए भी है। फिर बराबर 5 और 3 को गुना कर देंगे, 5 तिया 15, 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, घातों को गुणनफल के रूप में लिखें। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 12 का क्यूब गुना 4 का पावर 3 गुना 2 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 6 का घात 3 गुना 4 का घात 2 गुना 6 का घात 4। तो इसको चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को सेम उतार दिए हैं। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 6 का घात 3, उसके बाद 3 को हम लोग 3 का घात 4 को सिंपली लिख देंगे और 2 स्क्वायर को भी सिंपली लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए 6 का घात 3 इसको सेम लिख देंगे। फिर 4 को हम लोग 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर है तो 2 गुना 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 का घात 4। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग अलग अलग कर देंगे, जैसे कि 3 जो है वो 2 के लिए भी घात 3 है और 6 के लिए भी घात 3 है। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2 का घात 3 गुना 6 का घात 3। तो उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है 2 का घात 3 गुना 6 का घात 3, फिर इसको सेम लिख देना है 3 का घात 4 गुना 2 का घात 2। फिर यहाँ पर 6 का घात 3 को सेम लिख देना है। फिर ये वाला जो 2 है 2 स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर गुना 2 स्क्वायर गुना यहाँ पर देखिए घात 4 है 2 और 3 दोनों के लिए है, तो 2 का घात 4 और 3 का घात 4। और जो कटेगा उसको काट देना है सिंपली। 6 का क्यूब कट जाएगा, 3 का घात 4 3 का घात 4 इसके साथ कट जाएगा। फिर कटेगा हमारा यहाँ पर 2 का स्क्वायर और यहाँ पर ये वाला 2 का स्क्वायर कट जाएगा। तो जो बचेगा उसको नीचे साफ साफ लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 2 का घात 3 बच गया है और नीचे बटे में बचा है 2 स्क्वायर गुना 2 का घात 4, इसको लिख देंगे। अब इसको हम लोग देखिए आधार दोनों का सेम है 2 2 है, तो 4 और 2 को हम लोग जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 का घात 3 उसको सेम लिख देंगे, उसके बाद 2 का घात टोटल 6 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है 4 और 2 को, तो 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग
इसको इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर जो 3 है वो उसको नीचे लाएंगे तो -3 हो जाएगा, ये भाग का है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर बच जाएगा 1, नीचे बच जाएगा 2 का घात 6 -3, और इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 का क्यूब बचेगा, और 2 का क्यूब को सोल्व करेंगे तो 8, यानी कि 1/8 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर देखिए, सरल करके घातांकीय रूप में लिखें। इसको सरल करना है और घातांकीय रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 5 का घात 3 भागा 5 का घात 2, तो भागा है बीच में इसलिए माइनस करेंगे हम लोग दोनों घात को माइनस करेंगे तो 5 का घात 3 -2, 3 -2 1 होता है, यानी कि 5 का घात 1, एक यहाँ पर छिपा हुआ है, लिखने का जरूरत नहीं है। फिर देखिए सेकेंड नंबर 7 का घात 15 भागा 7 का घात 3, तो यहाँ पर सिंपली 7 का घात 15 -3 कर देंगे, जिससे यहाँ पर किया हुआ है 7 का घात 15 -3 माइनस कर देंगे तो 7 का घात तो 12 हो जाएगा, तो 7 का घात 12 यही इसका आंसर हो गया है। इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर देखिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। पहला नंबर देखिए 2 का घात 5 और दूसरा नंबर है 3 का घात 5। 2 का घात 5 यानी कि 2 को 5 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो यहाँ पर 32 आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 3 का घात 5 यानी कि 3 को 5 बार गुना करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, तो यहाँ पर 243 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।